नमस्कार प्रणाम दोस्तों। इस वक्त हम गरुड़ गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर विधायक जी रोड का उद्घाटन करने पहुंच चुके हैं। पूछते हैं क्या कैसे उद्घाटन किए सर? ये हमारे विधायक योजना का काम जो है उस निधि से रोड बना हुआ है इस गांव में, और हम लोग जहां भी काम किए हैं सब बेहतर काम हुआ है। और इस का उद्घाटन अभी नहीं हुआ था, तो आज हम लोग इस काम का उद्घाटन किया, रोड जो बना है। और आगे आप देख ही रहे हैं जो देश का स्थिति है, राज्य का स्थिति है। इस बार जो है जगदेव बाबू के विचारधारा को हम लोग लेकर चल रहे हैं, और बिहार में जो है जगदेव बाबू का जो है हम लोग को सच्ची श्रद्धांजलि जगदेव बाबू को, उनके विचारधारा का सरकार बना करके जगदेव बाबू को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करेंगे इस बार। क्योंकि जगदेव बाबू का ही नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 का नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन आज भी 10 का शासन 90 पर चल रहा है। उसका कारण क्या है? जगदेव बाबू ने कहा था कि बाघ कभी बकरी का रखवाला नहीं हो सकता। और जो हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोग 90% के लोग जो बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का बात करते हैं, या तो वो मूर्ख हैं या समाज को धोखा दे रहे हैं। तो वैसे लोगों से भी सावधान रहना है जो हमारे लोग जो है मनुवादी और सामंतवादी के गोद में बैठे हुए हैं और समाज को गुमराह कर करके जगदेव बाबू को, लोगों को उनके विचारधारा से दूर कर रहे हैं। अब जगदेव बाबू के विचारधारा में और उन लोगों के विचारधारा में क्या अंतर है? ज्योतिबा फुले ने स्पष्ट कहा था कि उन लोगों के कथनी और करनी में अंतर होता है, और हमारे जो 90% के लोग होते हैं वो जो कहते हैं वो करते हैं। आप देखे होंगे 14 में प्रति वर्ष 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देंगे, हर गरीबों के खाता में 15-15 लाख रुपया देंगे, किसानों का आय दोगुनी करेंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट गांव बनाएंगे, गांव को गोद भी लिया गया। इसके बाद किसानों का आय दोगुनी करेंगे। उन लोगों ने किया क्या? नहीं किया ना? क्योंकि उसके कथनी और करनी में अंतर है। और इस बात को क्लियर करने वाले ज्योतिबा फुले हैं, जगदेव बाबू हैं, जो हमारे लोग हैं, और उनके विचारधारा को बुलंद करते हुए आज जो है बिहार का महागठबंधन 2020 में घोषणा किए थे हमारे नेता ने कि जब मैं सरकार में आऊँगा तो 10 लाख नौकरी दूंगा। लेकिन 19 सीट पर इन लोगों ने बेईमानी कर करके सरकार में आने से रोक दिया ताकि युवाओं को 10 लाख नौकरी न मिल सके। उसके बाद जो है फिर भी 17 महीना का मौका मिला तो हम लोगों ने 5 लाख नौकरी देने का काम किया। यही अंतर है उसमें और हमारे में, कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और वो जो कहता है वो नहीं करता। आज भी हम लोगों ने इंडिया गठबंधन ने, हमारे नेता ने घोषणा किया है कि हमारा सरकार बनेगा तो हर माई बहन को 2500 रुपया महीना हम लोग देने का काम करेंगे। जिस प्रकार झारखंड में हमारा सरकार है तो हम लोग दे रहे हैं, यहाँ भी हम लोग देने का काम करेंगे। 200 यूनिट बिजली देंगे फ्री, गैस सिलेंडर 500 में देंगे, और जो पेंशन है 400 था, नीतीश कुमार जी हम ही लोगों के दबाव में आकर 1100 किए। लेकिन हम लोग का जो योजना है 1500 का, 1500 है। हम लोग का सरकार बनेगा तो हम लोग 1500 देंगे, बेरोजगारों को, युवाओं को नौकरी देंगे। और जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, जो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, मैट्रिक नहीं पढ़े हैं, 6वां है, 7वां है, 5वां है, उनको भी हम लोग जो है 18 से लेकर 45 साल की उम्र तक हम लोग नौकरी देने का काम करें। तो
हमारा जो पार्टी है, हमारे तेजस्वी जी हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए बिहार के पिछड़े दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक ने तेजस्वी जी पर भरोसा किया। इस बार हम लोगों को बिहार में पिछड़े दलित, अति पिछड़े, अल्पसंख्यक को लाभ लेना है तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है। और बिहार के जनता ने मूड बना लिया तो ये लोग जो है वोट चोरी करने का मतलब कि एक जो है योजना लाया SIR कि अब तो बिहार में तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को लाभ मिलेगा। गरीबों, पिछड़ों, दलितों को लाभ से कैसे रोका जाए? तो गरीबों का मतलब वोट काट दो, गरीबों को वोट देने से रोको। तो इन लोगों का साजिश है। लेकिन बिहार का ही नहीं, पूरे देश का गरीब, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक NDA के जो है मंसूबे को समझ लिया है। इस बार जो है बिहार में 25 हम लोग जीतेंगे और बिहार होते हुए 27 में उत्तर प्रदेश और 29 में दिल्ली के गद्दी से बेदखल करेंगे, ताकि हमारा संविधान बचे, हमारे बच्चों का कलम और किताब बचे, पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों का अधिकार बचे। इसके लिए हम लोग और इंडिया गठबंधन पूरे मजबूती से, या देश के सारे बहुजन समाज के लोग इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से